हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 36, जो कि 2 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जंतुओं में जनन। पिछली वर्कशीट में भी हमने सेम टॉपिक पढ़ा था। चलिए इस टॉपिक में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। अब मादा जनन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो एक जोड़ी अंडाशय होता है, देखो यहाँ पे है। इसके अलावा अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, ये जो नली है इसको कहते हैं अंडवाहिनी। और इसके अलावा है गर्भाशय, जो कि यहाँ बीच में होता है। ठीक है, ये है मादा जनन तंत्र के अंग। अब अगर इसके हम कार्यों की बात करें तो पहला है अंडाशय। यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है, यानी अंडाणु बनाता है। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है, जो अंडवाहिनी में जाता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 2 अंडाशय हैं, एक इधर और एक इधर। हर महीने दोनों में से किसी एक अंडाशय में से एक अंड बनता है और यहाँ से बाहर निकलता है, और अगर इधर बनेगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो अंडाशय, ये जो अंडाणु है, ये एक कोशिका का बना हुआ होता है। अगला अगर हम देखें अंडवाहिनी, तो इसे डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है और यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, तो अगर हम देखो, मान लेते हैं कि इस अंडाशय में अंडाणु बने, तो वो इस फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही आगे जाते हैं और इसी फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में ही अंडाणु और शुक्राणु का मिलन यानी कि निषेचन होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें गर्भाशय, तो गर्भाशय में जो भ्रूण है वो शिशु में विकसित होता है। तो गर्भाशय में इस जो बेबी बनता है उसका विकास होता है। ठीक है, और ये हमें दिखा रखा है अंडाणु का चित्र। ये कुछ गोल होता है, बीच में केंद्रक है, और यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि यहाँ पे है अंडाशय और अंडाणु निकल के शुक्राणु के साथ निषेचित होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यहाँ गर्भाशय में चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, चलिए इनके उत्तर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो हमें करना क्या है, इसमें इस वाले चित्र को हमें बना देना है और साथ ही साथ अंडवाहिनी, गर्भाशय और अंडाशय, इन तीनों के नाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है कि मानव मादा जनन अंगों के नाम बताओ। तो क्या क्या नाम है? पहला है अंडाशय, दूसरा है अंड वाहिका और तीसरा है गर्भाशय। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। ठीक है, यह कहाँ निर्मित होता है? तो आप लिखेंगे अंडाशय में। ये कहाँ निर्मित होता है? अंडाशय में, अंडाशय में। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है कि शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो शिशु का विकास है वो गर्भाशय में होता है। तो चौथे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे गर्भाशय। अब पांचवें प्रश्न में हमें सही या गलत बताना है। पहला प्रश्न है इसमें कि अंडाणु एकल कोशिका नहीं होती है, तो ये गलत है क्योंकि अंडाणु एकल कोशिका होती है। ठीक है, अगला है कि मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, तो ये भी गलत है
क्योंकि अंडाणु बहुत बड़ा नहीं होता है। उसके बाद है स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। तो ये सही है क्योंकि दोनों में से किसी एक अंडाशय में ही अंडाणु बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।